अगर राइजन के फैन हो तो इस वीडियो को भूल के भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में लेके आ रहे हैं आपके लिए राइजन का सबसे मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर के साथ में ये बिल्ड होने जा रहा है। और इस बिल्ड को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको स्वाद ही आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं लियनली का O11 विजन वाला कैबिनेट। ये वाला कैबिनेट अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और काफी पॉपुलर है। और इसके साथ साथ बाकी जो कंपोनेंट यूज होने वाले हैं वो है ये सारे कंपोनेंट। इसमें हम यूज कर रहे हैं X670 Aorus Elite AX जो आता है गीगाबाइट की ओर से, और ये अपनी Trident Z वाली रैम, गीगाबाइट का 4070 Ti 990 Pro जो है अपनी 4TB SSD, ओके। और अपने ये सबसे बेस्ट यूनिफैन SL वाले फैन, इन्फिनिटी फैन बोलते हैं इनको, इसके अपन 3 किट यूज़ कर रहे हैं। और लियनली का GA2 LCD, ये LCD वाला कूलर अपना, जिसके फ़ैन अपन ये वाले हटा के ये वाला इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो ये फ़ैन अपने 3 किट अपन इसमें ये लिए हैं। ये कूलर हो गया सबसे मतलब शानदार कूलर है, क्योंकि इसमें एसेटेक का 8th जनरेशन पंप आता है जो काफ़ी पावरफुल पंप है। तो ये बहुत ही अच्छा कूलर लगता है मेरे को सभी कूलर्स में से। उसके अलावा आ गया अपना कॉर्सर का RM1000E, ये अपन पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। और इसमें जो प्रोसेसर यूज किया जाएगा वो है AMD का सबसे मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर। अब आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन सा होगा, चलो मैं बता देता हूँ। वो है Ryzen 9 9950X। ये वाला प्रोसेसर जस्ट अभी लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते ही हमारे पास आ गया है। अब इसका हम पहला PC बिल्ड करने जा रहे हैं, तो खोल लेते हैं सब कुछ धीरे धीरे करके। चलो भाई, सबसे पहले कैबिनेट खोलते हैं। तो चलो इन सबको तो हटाता हूँ यहाँ से, उसके बाद धीरे धीरे चालू करते हैं एक एक चीज। ये तो खाली कैबिनेट इतना भारी है। इसके साथ में ये इसकी एसेसरीज जो जिसमें काम आएंगे, स्क्रूज वगैरह, जितने भी केबल टाई वगैरह सब इसके अंदर आती है साथ में। इसका रखते हैं साइड में। करंट आता है यार, पहली बार खोलते हैं तो नोटी हो रहा के। तो ये है हमारा लियनली का O11 विजन। क्या शानदार कैबिनेट बनाता है यार, लियनली बहुत ही गजब के कैबिनेट बनाता है। यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे ग्लास। आने वाले टाइम में ऐसा लगता है ये पीछे वाला भी हटा के सिर्फ ग्लास ही आएगा सब कुछ। खोल के देखते हैं इसको कैसे खुलता है। ये साइड वाला पैनल, इसके पीछे की तरफ ये पूरा एकदम मैश पैनल आता है, जिसकी वजह से आपका एयर फ्लो एकदम प्रॉपर्ली बना रहता है। तो जैसे अपन इसको हटाएंगे यहाँ से, तो अब आपको पीछे की तरफ ये वाला एरिया जो है ये पूरा केबल मैनेजमेंट का मिल जाता है। पूरा केबल मैनेजमेंट आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पावर सप्लाई लग जाएगी। उसके अलावा ये जो है ये 2 हार्ड ड्राइव लगाने के लिए हार्ड ड्राइव बे दिए गए हैं। यहाँ पे आपका रेडिएटर लगा सकते हो 360 mm का, और रेडिएटर नहीं लगाना तो फैन भी लगा सकते हो। तो ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है इस तरीके से। सो गाइस, इस कैबिनेट में आप ऊपर और साइड वाला ये 2 ही कांच हटा सकते हो, और अगर सामने वाला हटाने की कोशिश करी तो उसको हटा के साइड में रख देना फिर, क्योंकि वो वापस नहीं लगेगा। What? ठीक है, क्योंकि मैं चेक करके बता रहा हूँ ये चीज। और जो पीछे वाला पैनल है वो भी हमने हटा दिया है। अब हम इसको बिल्ड करना चालू करेंगे। अब हम आते हैं हमारे मदरबोर्ड के साथ। अब इसका करेंगे चीरे रन। क्या ये क्या पक रहे हो माँ? ये काटा गीगाबाइट को, इसके बाद में गीगाबाइट, ये फाड़ा गीगाबाइट को, और अब निकालते हैं गीगाबाइट को। ये है Aorus। अब इस मदरबोर्ड के साथ और क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। एक इसका वाईफाई एंटीना, एक ही इसका कनेक्टर आता है जिसमें जो फ्रंट पैनल के कनेक्शन होते हैं वो सारे आप पहले इस पे अटैच कर दो, क्योंकि वो सारे अलग अलग आते हैं। आपको पता होगा सबसे इरिटेटिंग जॉब है ये कनेक्टर, फ्रंट पैनल कनेक्टर लगाना। तो गीगाबाइट वालों ने उसे आसान बनाने की कोशिश की है। इसमें आप सारे लगा दो और अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये इसमें अटैच हो जाएगा। और मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लगता है। ये देखो, इस पे पूरा लिखा हुआ है स्पीकर, पावर LED, और इस तरफ HD रीसेट, ये सब पावर LED हो गया। तो ये आप यहाँ लगा लो सारे तार एक एक करके, और फिर इसको सीधा इसमें लगा दो। बट देखो ये जो चीज़ है ना, ये मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि आई एम प्रोफेशनल, यू नो। हटाओ इसको। अब इसके अलावा और क्या मिलता है इसमें? इसमें मिलता है ये एक M.2 का होल्डर, जिसमें आप लगा के ऊपर से स्क्रू टाइट कर सकते हो। वो पहले से इसमें प्लेट वगैरह लगी हुई तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये SATA केबल है, SATA केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हम हार्ड ड्राइव नहीं लगा रहे हैं। ये है इसका मैनुअल, ज़िंदगी में नहीं पढ़ा कभी। ओह माय गॉड, Aorus का स्टिकर, ये अपन चिपका सकते हैं इसको। तो ये वाला स्टिकर लगाएंगे बाहर की तरफ, और इसके बगल में लगाएंगे स्मार्ट टेक्नो का स्टिकर। इससे ऊपर ही लगाएंगे, देखो, क्योंकि स्मार्ट टेक्नो बिल्ड कर रहा है ना इसको, तो फिर आप समझो इस बात को थोड़ा सा। तो बात करते हैं इस मदरबोर्ड की। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें मिलेंगे 4 मेमोरी के स्लॉट, जिसमें आप टोटल 128 GB तक जा सकते
सकते हो। और उसके अलावा पीछे की तरफ भर भर के USB पोर्ट है भाई, भर भर के, कमी नहीं पड़ने वाली है। 4 2.0, 4 3.0, 4 3.2 रेड, और उसके अलावा 2 और है नीचे, तो मैंने देखी ही नहीं है, 2 3.0 और है। हालांकि लिखा 3.2 है बट ये 3.2 ही है, कलर ब्लू है तो उसके हिसाब से आप जज मत करना, ये 3.2 ही है। ये रेड वाले और भी फास्ट है। मुझे समझ नहीं आया, इस पे भी 3.2 लिखा है, इस पे भी 3.2 लिखा है, दोनों का कलर अलग अलग है। बस लाल करके क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चलो छोड़ो इसको। ये 2.5 Gbps का एक लैन पोर्ट आ गया इसके अंदर, और एक USB Type-C आ गया। उसके अलावा वाईफाई का आ गया, वाईफाई 6 है इसके अंदर, और एक HDMI पोर्ट आ गया। और एक ये जो Q फ्लैश बटन दिखा है ना, इसको जब दबाओगे तो एक पेनड्राइव लगाओ इसके अंदर, इसको दबाओ, उससे बायोस अपडेट कर सकते हो। वो एक पूरा अलग प्रोसेस है, वो अपन किसी अलग वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे जो है ये पूरा VRM सेक्शन है। ये देखो अंदर की तरफ अच्छी खासी VRM लगी हुई है, तो अपना जो प्रोसेसर है ये आराम से हैंडल कर सकता है बोर्ड। M.2 1 2 3, 3 तो मुझे ही दिख रही है, बाकी हो सकता है 3 ही लगती हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो ऐसे तो पूरी वीडियो फिर मदरबोर्ड पे बन जाएगी, आप फिर बोर होने लग जाओगे, तो मैं दूसरी चीज़ पे चलता हूँ आगे। ठीक है, SSD पे आते हैं। तो SSD को 4 TB 990 Pro, बट साइज़ उतनी ही है। देखो अगर आपको ये सब पार्ट वगैरह पसंद है ना, तो मेरे ये घटिया जो कुछ हो सकता है आपको समझ आ रहे हो, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। ये स्क्रू खोलने के बाद ये वाला पैड हटा लेना है यहाँ से। ये जो प्लास्टिक है ना बीच में थर्मल पैड के आगे, अब ये यहाँ पे लगी रह जाएगी ना, तो SSD से कांटेक्ट नहीं होगा, हीट स्प्रेड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अपन को ये हटाना होता है। ऑरस के मदरबोर्ड का स्क्रू टाइट कर रहा हूँ ROG के स्क्रू ड्राइवर से। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब आता है समय नेक्स्ट कंपोनेंट को अनबॉक्स करने का, तो वो है अपनी रैम को खोलते हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 64 GB रैम DDR5। रैम हमेशा AMD के बोर्ड के साथ में एक्सपो वाली लेनी होती है। अगर यहाँ पे XMP लिखा होगा तो वो इंटेल वाले मदरबोर्ड के लिए बना है, वो इंटेल वाले PC के लिए बना है, और एक्सपो लिखा है तो वो AMD के लिए बना है। तो AMD PC ले तो हमेशा एक्सपो वाली रैम ही लेना, वरना वो जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है ना वो सपोर्ट नहीं करती। जैसे मान लो ये 6000 फ्रिक्वेंसी की है, तो ये AMD में सपोर्ट नहीं करेगा अगर आपने XMP वाली ले ली तो ये हम एक्सपो वाली रैम ये लगाएंगे अब इस मदरबोर्ड के अंदर। तो अब लगाते हैं इस रैम को। रैम लगाने का तरीका मैं हर बार बताता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। DDR5 यहाँ पे लिखा हुआ है A1 A2 B1 B2, और जो A2 and B2 है उस पर लिखा हुआ है फर्स्ट। तो अपन को सेकंड स्लॉट एंड फोर्थ स्लॉट में ही लगाना है, क्योंकि अपन ड्यूल चैनल कर रहे हैं, तो ड्यूल चैनल सपोर्ट ऐसे ही करेगा। ये आवाज़ आ जाए ना तो मतलब रैम लग चुकी है एकदम सही से। ये देखो, तो रैम भी लग गई, SSD लग गई, मदरबोर्ड आ गया अपना बाहर। इसके अलावा अब बच गया है अपना भारी भरकम चीज़। तो चलो अब इसको भी आज काटम काटी कर ही लीजिए इसके साथ। ये है अपना प्रोसेसर, ये है AMD का Ryzen, जिसमें आते हैं आपके 16 कोर और 32 थ्रेड। तो चलो लगाते हैं इस प्रोसेसर को मदरबोर्ड पे। इसको लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस है, इसको खोलो, काटो, घोलो और लगाओ। अब देखो इन्होंने भी क्या है ना, इंटेल वाला स्टाइल कॉपी कर लिया। जैसे इंटेल पहले यहाँ पे पिंस देता था और AMD पहले यहाँ पे पिंस देता था, अब AMD भी ने भी यहाँ से पिन हटा के यहीं डाल दी है। ये कट देखना है हमेशा पहले, ऐसे ही नहीं कि कैसे भी रख दिया इसको। ये वाला कट और ये वाला कट मैच होना चाहिए, उसके बाद इसको ऐसे रख दो मैच करके, तो धीरे से यहाँ ऐसे रखना है, इसको करना है इस तरीके से लॉक। ये लग गया अपना AMD का प्रोसेसर। अब बोर्ड फिट करेंगे, जिसके लिए इसको लेटा लेते हैं ऐसे। एक काम करता हूँ, ये थैली हटा देता हूँ, तो आपको पूरा ये व्यू मिल जाएगा इधर से। तो अब इसमें अपन बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड लगाने के लिए बोर्ड को इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे रख दूंगा मैं। ये लग चुका है अपना बोर्ड, सारे स्क्रू अलाइन हो चुके हैं। अब हमें चाहिए ऑटोमेटिक मशीन यंत्र, तो इसकी सहायता से मैं ये जो स्क्रू है ये कस दूंगा। तो इसमें वैसे तो 9 ही स्क्रू लगते हैं, उससे ऊपर और नहीं लगा सकते अपन चाह के भी। अब इसके अलावा इसमें अपन लगाएंगे कूलर, लगाते हैं कूलर, लिक्विड कूलर लगाते हैं, या फिर मैं सोच रहा हूँ पहले पावर सप्लाई लगा लेते हैं ताकि थोड़ा केबल मैनेजमेंट का काम। चलो लिक्विड कूलर लगा लेते हैं। हाँ ये कर लो पहले। काटम काटी चालू। तो ये इसकी सारी माउंटिंग हार्डवेयर आ गई, ये इसकी सारी केबल्स आ गई, और ये आ गया अपना कूलर। तो इसको रखते हैं साइड में एक बार। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ये वाले फ़ैन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें लगाएंगे लिएनली वाले जो यूनी फ़ैन है, क्योंकि पूरा एकदम सेट अपन को एक जैसा बनाना है। तो ये वाले फ़ैन मैं हटा रहा हूँ इसमें से, और फिर वो वाले फ़ैन लगाएंगे। इसको हटा लेते हैं।
ये हट गया अपने फ़ैन। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कूलर के साथ में क्या क्या है। ये इसका इंटेल का माउंटिंग हार्डवेयर है, ये अपने काम नहीं आएगा। और ये अपने AMD वाले माउंटिंग हार्डवेयर हैं, ये अपने काम आएंगे। इसको रखते हैं साइड में। ये इसके लिए थर्मल पेस्ट, साथ में वेल्क्रो, स्क्रू कसने के लिए जो प्लेट लगेगी इसके ऊपर, ये हो गया। ये इसकी 3 केबल्स हो गई, USB केबल्स, पावर केबल, और एक हो गया जो इसके फ़ैन आए हैं साथ में, उन फ़ैन को उनकी RGB कनेक्ट करने के लिए केबल आती है। तो ये सब तो अपने अभी काम नहीं आएंगे, थोड़ी देर में काम आएंगे। जब तक मैं क्या करता हूँ कि एक बॉक्स खोल लेता हूँ यूनिफैन वाला, और इस पे अपन यूनिफैन लगा लेते हैं। तो एक डब्बा खोलते हैं इसका, ये है भाई साहब यूनिफैन। इसके साथ में हमें मिलता है एक इसकी एसेसरी बॉक्स आ गया, इसकी केबल्स आ गई अलग अलग टाइप की। इसको खोलते हैं, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मिला है हमें एक तो ये ARGB केबल कि इन फैंस को आप सिंक करके सारे एक साथ चलाना चाहो मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये केबल काम आती है। और ये हो गई कि जब आप इसी एक ही डब्बी से मल्टीपल यूनिफैन कनेक्ट करना चाहो, जैसे मान लो आपके पास में 3 किट है और इस अकेले से कनेक्ट करना चाह रहे हो, जब ये केबल आपकी काम आती है, तो ये भी हम काम में नहीं लेंगे। और ये हो गई इसकी USB केबल, ये इससे कनेक्ट होकर मदरबोर्ड के इस पोर्ट पे लगेगी, यहाँ पे USB वाले पोर्ट पे 2.0 पोर्ट बोलते हैं इसको, जिसकी मदद से ये अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगी और उसके बाद में सॉफ्टवेयर इस डब्बी के थ्रू पूरे फैंस को कंट्रोल करेगा। तो ये सारे फीचर्स होते हैं। इसी बॉक्स के थ्रू ये सारे यूनिफैन आपके कंट्रोल होते हैं, इसमें सारे अटैच हो जाते हैं इसके अंदर, और फिर ये बॉक्स ये फैंस को कंट्रोल करता है। ये है इसका मैग्नेटिक पैड, जिसको आप इसके पीछे चिपका दो, डायरेक्टली भी चिपक जाएगा, और अगर चिपकाना भी हो तो ये हट जाता है। इसके पीछे डबल साइड टेप भी लगी है, वैसे भी चिपक जाएगा। तो देखो लिएनली के प्रोडक्ट में आपको समाधान पूरा मिलता है हर एक चीज़ का, बहुत ही डिटेलिंग से काम करते हैं ये लोग। ये है इसके फ़ैन जो आपस में कनेक्ट होके चलते हैं सारे, आपको कोई वायर का झंझट नहीं करना पड़ता। केबल मैनेजमेंट बहुत शानदार होता है इन फ़ैन की वजह से, हालांकि आपकी जेब पे तो बहुत भारी पड़ जाता है थोड़ा सा। तो अब मैं इसे कनेक्ट करूँगा इस तरीके से, ये जो है ये दोनों ऐसे लग के, और ये लॉक हो गया, ये 3 इस तरीके से कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे अपन रख देंगे और इनको कर देंगे स्क्रू, जो इसके साथ आए थे वो वाले। अब ये लगाते समय अपन को एक चीज़ ध्यान रखना ये है कि हम जब इसको लगाएंगे वहाँ पे, तो इसका वायर किस तरफ से निकालना है। जैसे मान लो इस तरफ वायर लगाने का ऑप्शन नहीं है, नीचे की तरफ है, तो अपन को फैन ऐसे लगाने हैं या फिर ऐसे, ये अपन को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। बात तो सही है। मैं जैसे ये ऐसे ही लगेगा, इस तरीके से उठा के इसको अपन यहाँ लगा देंगे। ये जो पंप के पाइप है ये ऊपर की तरफ से आएंगे, तो ये जो वायर है मैं नीचे की तरफ से लूँगा। तो ये वाली केबल है इसकी, इसको मैं लगाऊंगा इस तरीके से, ये होगी ना टाइट। अब ये लग चुकी है और ये वायर अपने आ जाएंगे नीचे की तरफ से। अब मैं सारे स्क्रू लगा देता हूँ इसके ऊपर। तो फ़ैन तो मैंने खैर चेंज कर दी, यूनिफैन लगा दिए मैंने, ये हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये ऐसे लगने वाला है अपना कूलर यहाँ पे। दिखने में क्या लुक आ रहा है यार, मज़ा आ जाएगा, PC बन जाएगा जब। ये बाहर भी निकल जाती है प्लेट। अब इसके ऊपर मैं कूलर लगा लूँगा ताकि मुझे मेरी कमर नहीं तुड़वानी पड़े। कूलर लगा के फिर इसको आराम से फिट कर देंगे। अब इसको ऐसे रखेंगे और ये कूलर रखेंगे इसके ऊपर, और स्क्रू टाइट करने नीचे की तरफ से। तो मैं इसको घुमा लेता हूँ। देखो इस पे टाइट करने के बाद मैंने लगाने की कोशिश करी ना, तो ये अड़ रहा है ऊपर की तरफ। तो ये वाली दिक्कत ना हो इसके लिए जो पहले पीछे वाले स्क्रू है ना, वो पूरे टाइट नहीं करने। मैंने एक ही स्क्रू टाइट किया था, वो मैं खोल देता हूँ। और ये देखो ये अब नीचे हो गया ना, अब आ जाएगा। अब ये आ गया ना इस तरफ। अब इसको कर दिया मैंने लॉक। अब आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। तो पहले मैं पीछे वाले स्क्रू जो है उनको टाइट नहीं करूँगा, इस पंप को लगा लूँगा। पंप को लगाने के बाद में फिर अपन कूलर की हाइट को एडजस्ट कर लेंगे, फिर उसको टाइट करेंगे पीछे की तरफ। तो पहले इसको लगाते हैं अब। तो अब लगाने के लिए ये पंप, इसका जो ब्रैकेट आया साथ में, ये वाला काम में लेना है अपन को, और ये वाला हटा देना है यहाँ से। अब इस पर लिखा है CPU, इस तरफ रखना है अपन को ना। अब इसके पीछे थर्मल पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसे मैं हटाऊँगा नहीं। तो अब ये स्क्रू जो है ये अपन यहाँ पे टाइट करेंगे, और ये ध्यान रखना है अपन को कि अपन इसको क्रॉस में टाइट करें। क्रॉस में टाइट करेंगे ना, 1 2 3 4, चेक चेक। ये जो केबल है ना, ये टाइप सी केबल यहाँ पे अटैच होगी, इसी से ही ये कूलर काम करेगा कि इसके ऊपर आप फोटो भी लगा सकते हो, वीडियो भी प्ले कर सकते हो, टाइम भी देख सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो डिस्प्ले पे। ये लगेगी ऐसे यहाँ पे, और ये अटैच हो चुकी है। तो इसकी केबल मैं यहाँ से निकालूंगा पीछे की तरफ से। तो शायद हो सकता है मुझे बोर्ड के स्क्रू थोड़े निकाल के, क्योंकि देखो अगर यहाँ से लेके जाऊँगा ना तो थोड़ा वायर दिखेगा। कोशिश करूँगा इसको यहीं कहीं से ही छुपा दिया जाए, देखते हैं कैसे होगा।
केबल मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब आता है समय एक और लिएनली के वाले फ़ैन के बॉक्स को खोलने का। इसको खोलते हैं और नीचे की तरफ जो फ़ैन बचे हुए हैं ना वो भी लगा देते हैं। वही सब कुछ इसके साथ भी आया है। अब इस बॉक्स में जो डब्बी आई थी ना, अपन को उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी खोल ली थी पहले। उसी से अपन आराम से सारे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है तीसरा बॉक्स, इसको खोल रहे हैं। वैसे तो इसमें 6 फ़ैन तो ये लग गए नीचे की तरफ और एक फ़ैन यहाँ पीछे लगेगा, तो ये वाला फ़ैन इसमें से निकालना पड़ेगा अपन को। किट में से एक फ़ैन निकाल लेते हैं। एक फ़ैन आ गया अपना। अब ये फ़ैन लगाने के लिए अपन नीचे वाली जो प्लेट है ना, इसको खोल के बाहर निकाल लेते जैसे पीछे वाली को निकाली थी। आराम से अपन फ़ैन लगा पाएंगे। ये देखो, ले लिया यार, ऐसे ही थोड़ी ले रहा पैसे। ये लग गए भाई फ़ैन, वो भी देखो कितनी फटाफट। अब ये केबल अपन अटैच करेंगे नीचे वाले फ़ैन पे। तो नीचे वाले फ़ैन का जैसे अपन ने वो डायरेक्शन रखा था ऊपर वाले का, तो ऐसे नीचे वाले का इस तरफ रखा है मैंने, ताकि केबल इधर से चली जाए पीछे की तरफ। ये टाइट हो गया। तो अब ये वाला फ़ैन है, ये अकेला फ़ैन, ये इसको अपन लगाएंगे पीछे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हो अब अपना पीसी का लुक धीरे धीरे कंप्लीट होने लग गया है। तो ये ऐसा सा कुछ लुक आएगा, बाकी पूरा बन जाएगा, ऑन होगा, उसके बाद समझ में आएगा इसका कि असली खूबसूरती जो अंदर से निखर के आएगी ना, ऑन होने के बाद आएगी। तो दोनों केबल मैंने एकदम तरीके से पीछे से निकाल ली है। अबे साले, I mean, मदरबोर्ड के पीछे से। साले तू। तो ये अब आपको कैसा लग रहा है इस केबल को देख के, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। केबल मैनेजमेंट ये सही है या फिर इसमें कुछ और भी इम्प्रूव किया जा सकता था, और क्या किया जा सकता था वो बताना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही कोई बोल देगा किया जा सकता था तो मैं मानूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो अब आता है समय पावर सप्लाई अपना अनबॉक्स करने का। ये है अपनी कॉर्सर की 1000 वाट की पावर सप्लाई RM1000E। इसके साथ में आता है ये पुस्तकें जो इसकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं आज तक। साथ में कुछ टाई केबल्स हैं, 4 स्क्रू हैं, ये रख लेते हैं। इसकी पावर केबल है वो इसमें अंदर रख देंगे। और ये इसकी पावर केबल्स जो मदरबोर्ड से अटैच होंगी वो वाली केबलें हैं। इसको अपन खोलते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। अब इसमें से है ना अपन देखते हैं कि कौन कौन सी केबलें अपने काम आएंगी। ठीक है, ये है मदरबोर्ड पे अटैच होने वाली, ये केबल अपने काम आएगी। एक साटा केबल मैं निकालूंगा सिर्फ, क्योंकि एक साटा केबल काम आती है पावर कनेक्ट देने के लिए। ये हो गई अपनी PCIe केबल। ये केबल अपने काम नहीं आएगी क्योंकि अपना जो 4070 Ti सुपर है, इसके अंदर जो आजकल जो नया कनेक्टर आ रहा है ना 12 VHPR वाला, वो है इसके अंदर। तो ये केबल अब काम नहीं आने वाली अपने। मोलेक्स केबल काम नहीं आएगी। और ये हो गया अपनी CPU पावर केबल, ये काम आएगी, ये रख लेते हैं। PCI केबल नहीं आएगी काम। ये है वो केबल 12 VHPR केबल, डायरेक्ट पावर सप्लाई से कार्ड को इस कनेक्टर के थ्रू। पहले कनेक्टर होता था ऐसा और अब होता है ऐसा। ये देखो, ये नया वाला कनेक्टर है। इस अकेले कनेक्टर से ही आप टोटल 650 वाट तक का पावर सप्लाई कर सकते हो सीधा ग्राफिक कार्ड को, और इससे ज़्यादा ग्राफिक कार्ड को चाहिए नहीं होता। तो इस अकेली केबल से काम हो जाता है। ये केबल आएगी काम। और ये एक और CPU केबल, क्योंकि इसमें डबल CPU पावर पोर्ट है, तो अपने डबल CPU केबल काम आएगी। तो ये अपन रख लेते हैं इसके अंदर। और बाकी का जो सामान है वो इसी में रहने देते हैं, क्योंकि कभी फ्यूचर में कुछ चेंज वेंज हुआ तो हो सकता है काम आ जाए। अब ये सारी केबल कनेक्ट करेंगे अपन यहाँ पे, जो लिखा है जैसे जैसे वैसे चलते जाते हैं। सबसे पहले आ गया अपना मदरबोर्ड की 2 केबलें हैं, एक ये अटैच कर दी और एक दूसरी ये अटैच कर दी। मदरबोर्ड के बाद आ गया PCIe एंड CPU। तो अपन CPU केबल लगा रहे हैं यहाँ पे 1, ये अपना CPU 2। अब आ गया अपना एक PCIe केबल जो 12 VHPR वाली बता रहा था अभी मैं, ये वो वाली केबल है। इसके जस्ट नीचे की तरफ 1, 2, ये आ गई अपनी एक SATA केबल, ये लगा देते हैं अपन यहाँ पे। तो अब ये सारे पोर्ट जो है वो खाली रह गए। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर पावर सप्लाई। इसका फ़ायदा यही है, जो केबल काम की वो लगा लो, जो केबल नहीं है वो डब्बे में पड़ी है। फालतू का कोई झंझटबाजी नहीं होती अंदर कि केबल ही केबल ठूंस रखी है बेमतलब में। ये लग गई अपनी पावर सप्लाई। ये जो फ़ैन होता है ना, इसको हमेशा बाहर की तरफ रखा जाता है, ये बाहर से हवा अंदर ले सके, और यहाँ से हवा बाहर निकाल देगा गर्म, जो भी हीट होगी अंदर की। अब यहाँ पे 2 CPU की केबल अपने पास में, 1 और 2, ये लगाएंगे अपन यहाँ पे इस तरफ। तो ये यहाँ से ऐसे निकाल ली और इस तरफ लगा दिया, दोनों केबल लग गई। ये आ गई अपनी मदरबोर्ड वाली केबल, जो जिसको बोलते हैं अपन 24 पिन केबल। यहाँ से आएगी ये केबल बाहर और फिर ऐसे लग जाएगी। अब जो केबल रह गई है ना, वो रह गई इस कैबिनेट की। जो कैबिनेट में फ्रंट में पोर्ट है ना, उन पोर्ट को सप्लाई देने के लिए, जैसे टाइप सी हो गया, इसका USB हो गई, ऑडियो हो गया, ये सब केबल इसके यहाँ पे पीछे की तरफ है। तो ये मैं केबल यहाँ से निकालूंगा और आगे लगा दूंगा।
तो ये केबल लगानी है मेरे को आगे की तरफ। देखो ये जो केबल है ना, इन केबल को मैंने पहले ही टाई कर लिया था ताकि अलग अलग नहीं हो। और इसमें ना अपन को कुछ इस टाइप का केबल मैनेजमेंट करने के लिए मिलता है। ये जो है ना आइटम, इसको आप ऐसे ये जो होल बने हुए इनमें लगाओ और इसको ऐसे लॉक कर दो और ये यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो मोटी मोटी केबलें हैं ना, इनको ऐसे लगा के मैं यहीं रोकने का प्लान बना रहा हूँ। तो देखो अभी तक सारी चीज़ें मैंने लगा दी है और केबल मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब बारी आती है सबसे मेन प्रोडक्ट खोलने की। मैं पार्ट बोलने वाला था, सबसे मेन प्रोडक्ट खोलने की। ये भाई अपना ग्राफिक कार्ड। तो देखो भाइयों, कार्ड तो हमने खोल लिया है। अब देखो कई देर से ये जो व्हाइट वाला बॉक्स पीछे पड़ा है, आपको पता है इसमें क्या है? चलो खोल के देख लेते हैं। ये है वर्टिकल माउंट किट और आप सही समझ रहे हो, अपन इस कार्ड को वर्टिकली माउंट करने जा रहे हैं। इस पीसी का लुक और भी अच्छा हो जाएगा इसकी वजह से। अब ये जो बाकी की बची हुई जगह है ना, उस पर आप ये प्लेट लगा के और इसको बंद कर देंगे। पीछे पूरा पैक हो जाना चाहिए ये। अब ये केबल जो है, राइजर केबल, ये अपन इस पर अटैच कर देते हैं। इसी की वजह से हमारा कार्ड चलेगा। अब लगाते हैं इसके ऊपर कार्ड। तो अब ये रह गई अपनी ग्राफिक कार्ड की केबल। इस केबल को अपन यहाँ से निकाल के और ग्राफिक कार्ड पे लगाएंगे। ये केबल हो चुकी है यहाँ पे कनेक्ट और अब ये अच्छी लग रही है। तो भाइयों पीसी पूरा बन के तैयार हो चुका है, केबल मैनेजमेंट भी हो चुका है। अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे पैनल को और इसको करते हैं बंद। ठीक है, ये तो हो गया बंद। अब लगाते हैं इसके बचे हुए दोनों ग्लास को। सामने वाला तो वैसे ही नहीं हट रहा, ये ऊपर वाला और ये हो गया अपना साइड वाला। अब चलो कुछ सेटिस्फाई वाला काम हो जाए, जो कि आपको पता ही है क्या है, वो है इसको हटाना। इसको हटाने में जो मज़ा है ना, तो अपना पीसी पूरा बन के रेडी हो चुका है और अब आप मज़ा लीजिए इसके सिनेमैटिक लुक का। आई होप कि आपको इस जर्नी में मज़ा आया होगा पीसी बिल्ड करने में मेरे साथ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दिखने में एकदम शानदार लग रहा है, मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे का लग रहा है, ऐसे बोलना चाहूँगा मैं। आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस चैनल को फॉलो कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी, साथ साथ में मज़े करते रहेंगे, मिलते रहेंगे स्मार्ट टेक्नो पे। जब तक के लिए बाय बाय।